नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे। यानी आज हमारा रीजनिंग का 27वें नंबर का पार्ट रहेगा। और इससे पहले के आपने यदि पिछले 26 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप समय निकाल करके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड पिछले 26 पार्ट को देखिएगा। हमने हूबहू एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को पिछली क्लासेस में कवर किया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास में, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, लिखा है ललित का संबंध अगर अश्लील से है तो सुंदर का संबंध किससे होगा। 4 विकल्प आप सभी के सामने रहेंगे, इनके हमें उत्तर ज्ञात करने हैं। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। अगर 6 का संबंध 222 से है तो किस प्रकार से वही संबंध 7 का क्वेश्चन मार्क से, यानी कि क्वेश्चन मार्क से स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये हमें बताना है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा है कशेरुक, गैर कशेरुक और जीवित प्राणी, इनके बीच में हमें सही बेन आरेख बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि साथियों आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ आपको डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। कहाँ पर? डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। इस ग्रुप का जो लिंक होगा साथियों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लास के जो नोट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए वहीं पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 1 बोला गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में तीसरे पद का चौथे पद से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहले पद का दूसरे से है। यानी कि पहले पद जिस प्रकार दूसरे से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से तीसरा पद हमें ज्ञात करना है कि किससे संबंधित होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखो यहाँ पर गौर से समझेंगे। एक तरफ लिखा गया है दोस्तों ललित, क्या लिखा है साथियों? ललित लिखा है। और इसका संबंध किससे बताया है साथियों? अश्लील से बताया है। किससे बताया है? अश्लील से बताया है। अब ललित क्या होता है सर? आप बोलेंगे कि हमने ललित नाम के कई लोग देखे हैं, लड़के देखे हैं। तो भाई ललित का संबंध यहाँ पर ना तो किसी लड़के से है ना ही किसी कोई लोगों से है। हमें बताना है सुंदर का संबंध। भैया गौर से समझ लो इस प्रश्न के बारे में। देखो ललित का जो विलोम बनता है वो बनता है अश्लील। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो उत्तर चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है वो विलोम का लॉजिक चल रहा है। किसका? विलोम का। तो भैया सुंदर का विलोम क्या बन जाएगा? भद्दा। हाँ सर, विकल्प नंबर 1 में ही दे रखा है। सुंदर का विलोम क्या बनता है साथियों? भद्दा बनता है। तो सुंदर का विलोम क्या बनेगा? भद्दा। प्रिय तो बनेगा नहीं, अब असमान भी नहीं बनेगा और गंदे भी नहीं बनेगा। सुंदर का विलोम बनेगा भद्दा। तो ललित मतलब कह सकते हैं एक अच्छा सा चित्र के वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। और अश्लील का मतलब क्या है? अश्लील का मतलब वो आपने देखो अभी इंस्टाग्राम यदि चलाते होंगे तो वहाँ पर कई ऐसे लड़कियाँ मिलती हैं, जैसे नाम लें अगर तो क्या होता है उसका नाम, कोई जावेद जावेद करके हैं, वो अश्लील फोटो अपनी डालती रहती है। तो अश्लील का जो अपोजिट बनता है वो ललित होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, एज इट इज संबंध बताना है जैसा हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात कीजिए। घोड़ा का संबंध अगर हिन हिनाना से है तो गीदड़ का संबंध किससे हो जाएगा? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमें घोड़ा के बारे में। किसके बारे में? घोड़ा के बारे में। और इसका संबंध किससे है भाई? हिन हिनाना से। किससे है? हिन हिनाना से है। तो आप बोलेंगे सर घोड़ा की जो आवाज होती है वो तो हिन हिनाना होती है, ये तो हमने सुनी है। तो क्या गीदड़ की आवाज बनेगी? क्या बनेगी दादा ये बता दो। तो गीदड़ की आवाज की बात करते हैं दोस्तों। क्या किकियाना होगी या चहचहाना होगी, भूंकना होगी या फिर रगड़ना होगी? तो हम आपके लिए प्रश्न आसान कर देते हैं। विकल्प नंबर बी गलत है और डी गलत है। अब बता सकते हैं आप लोग इसका उत्तर क्या बनेगा।
देखो बात करते हैं घोड़े की आवाज़ जो क्या होती है, हिनहिनाना, ये तो सभी ने सुनी है। लेकिन सर जो गीदड़ की आवाज़ होती है वो होती है भूकना। क्या होती है? देखो भौंकना बात अलग है और भूकना बात अलग है। ये पता नहीं साइंटिस्टों ने कैसे बांटा हुआ है इसकी आवाज़ को। कुत्ता क्या करता है भाई, वो तो ऐसे करके लिखा जाता है भौंकना। क्या करा जाता है? कुत्ते के द्वारा इस तरह का भौंका जाता है, जबकि गीदड़ के द्वारा जो भौंका जाएगा वो विकल्प नंबर सी के अनुसार भौंकना हो जाएगा। किकियाना बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, गीदड़ क्या करता है? भूंकता है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे। बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में साइट को FVTUG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रिवील का कोड क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों पहले तो गौर से देखो, साइट ये लिखा है और ये इसका कोड है, बता रहा रिवील का है। चलिए सबसे पहले हम साइट के स्थानीय मान लिखते हैं। स्थानीय मान लिखेंगे तो शायद उत्तर पता चल जाए। एस कितने पर होता है? सर एस 19 पर होता है। आई कितने पर? 9 पर होता है। जी कितने पर? 7 पर होता है। एच कितने पर होता है? सर 8 पर होता है। टी कितने पर होता है? 20 पर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बस ये देख लो कि इसको लिखा क्या गया है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ इसकी कोडिंग है, वही कोडिंग हम इसके माध्यम से सामने लिख देते हैं। तो गौर से देखो, यहाँ पर एफ का मतलब कितना होता है? सर 6 होता है। एफ का मतलब 6 होता है। वी का मतलब कितना होता है? तो आप बोलेंगे वी मतलब 22 होता है दोस्त। कितना? 22 होता है। इसके बाद गौर से देखो, टी का मतलब क्या होता है? 20 होता है, यानी 20 होता है। आगे देखेंगे, एक मिनट, टी का मतलब क्या होता है? 20। और आगे देखेंगे तो यू का मतलब 21 होता है। क्या होता है दोस्तों? 21 होता है। इसके अतिरिक्त आगे देखो, जी का मतलब क्या होगा? सर 7 होगा, इस बात को भी याद रखेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको गौर से आप लोग देखेंगे। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं, देखो 19 से अगर 6 हुआ है साथियों, तो हम कह सकते हैं क्या 13 माइनस हुआ है? जल्दी से बताओ, क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर सर 13 माइनस हुआ है? 19 से अगर 6 हुआ है तो क्या हुआ है? 13 माइनस का हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 9 से अगर 22 होगा, 9 से अगर 22 होगा तो क्या हो जाएगा? 9 को हम क्या 35 लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे कैसे लिखोगे सर 35? तो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर, और 26 में अगर 9वां हम और जोड़ दें तो 35 आएगा। और 35 पर ही हम या तो 9 पर आई को रख लें या 35 पर रख लें, अगर गौर से देखें। और दोस्तों 35 में से अगर 13 चला जाए, गौर से देखते जाना है साथियों आप लोगों को, 35 में से अगर 13 चला जाए तो कितना बचेगा? भैया 22 ही तो बचता है। देखो नीचे घटा के देख लेते हैं, 35 माइनस 13 बचेगा 2, बचेगा 2। देखो 22 बचा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 35 में से हमारा क्या हो गया दोस्तों? 35 में से हमारा घट गया, तो आप क्या बोलेंगे क्या घटा है सर? एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 35 में से अगर हमारा बच गया, देखो 35 में से अगर 13 चला गया, 22 बचा। अब दोस्तों हम 7 का क्या कर सकते हैं? 7 में अगर हम 13 जोड़ दें, गौर से देखना है साथियों, 7 में यदि हम 13 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखते जाओ, 7 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। तो फिर से 8 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 21 हो जाएगा। 13 8 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 13 घटा देंगे। ठीक है, 20 में से 13 जाएगा तो 7। गौर से लॉजिक समझ लो प्यारे दोस्तों, पहली बार में -13, दूसरी बार में -13, फिर 2 बार लगातार +13, फिर अगली बार में -13। तो दोस्तों यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे, उत्तर हमारा आएगा। कैसे आएगा? गौर से देखो, आर कितने पर होता है दोस्तों? 18 पर होता है। तो पहली बार में 13 घटेगा। अगर पहली बार में यहाँ पर 13 घटेगा तो 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 5 पर कौन होता है दादा? एफ होता है। तो एफ से शुरुआत होगी विकल्प की। देखो एकमात्र विकल्प है सी नंबर का। क्या आगे चेक करना है? जल्दी से बताओ, क्या आगे इसको चेक करोगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहो तो करके देख लो, चाहो तो करके देख लो। जाता क्या है भैया? क्या जाएगा बताओ? 13। उसके बाद क्या है? रिवील में क्या है? आप बोलेंगे दोस्तों एस। यहाँ पर आ जाएगा रिवील में ई। ई कितने पर होता है दोस्तों? ई हमारा 5 पर होता है। ठीक है, ई 5 पर होता है, तो इसमें 13 घटाएंगे। 13 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए बताओ? इसमें 13 घटा दें तो कितना बचना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर अगर 26 5 31, देखो गौर से देखो दोस्तों, टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, और 5 जुड़ जाएगा तो 31। 31 में तो ही दोस्तों हमारा ई हो सकता है। गौर से देखो, अगर 26 की मैं बात करता हूं तो जेड, उसके बाद आगे शुरुआत 1 से हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम ई को 31 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं? आप बोलेंगे नहीं है। और 31 में से जैसे ही 13 घटाएंगे, कितना? 31 में से जैसे ही 13 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए? जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे 26 5 31, 13 घटाएंगे तो दोस्तों आपका बचना चाहिए
18, क्या बचना चाहिए 18, 18 पर आर आना चाहिए, कितना आना चाहिए आर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस विकल्प में, एफ के बाद यहाँ पर एस दे रखा है, एस दे रखा है, आर तो है ही नहीं, इसका मतलब कहीं पर मैंने गड़बड़ की है। और गड़बड़ एफ तो नहीं होना चाहिए दादा, ये गड़बड़ यहाँ पे हो गई। गौर से देखो कहाँ पर गड़बड़ हुई है। आप बोलेंगे सर गड़बड़ आपने बहुत बड़ी की है, कि देखो यहाँ पर 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 पर होता कौन है, ई होता है दादा, एफ तो होता ही नहीं है, ये तो गड़बड़ मास्टर ही कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर 31 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा भैया 18 बचेगा। 18 पर क्या होता है, 18 पर आपका सॉरी आर होता है, ठीक है। तो ई के बाद आर विकल्प नंबर डी में है, तो दोस्तों हमारा उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी, ठीक है। हमने वहां पर मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए लॉजिक हमें समझ में आ चुका है, आप अपने पेन कॉपी से इसको एक बार जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में 3 विकल्प एक समान है जबकि एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पर हमारा और क्या हो जाएगा, कौन सा विषम होगा। आश्चर्यचकित, प्रसन्न, भौचक्का और आश्चर्यपूर्ण, इनमें से विषम क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर आश्चर्यचकित, भौचक्का और आश्चर्यपूर्ण, ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, यानी कि हमें क्या लगता है कहीं कुछ हो जाए तो अकस्मात देखो क्या करते हैं, कहीं कुछ हो जाए। जैसे अभी पिछला रिसेंटली हमने आईपीएल का मैच देखा तो एक बड़ा सा रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड क्या बना, 277 सनराइजर्स ने बना दिए, और चेस करते हुए 246 किसने बना दिए, एमआई ने बना दिए। तो ये आश्चर्यचकित था, भौचक्का कर देने वाला था और आश्चर्यपूर्ण था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ऐसा हो सकता है। जबकि प्रसन्न की बात करते हैं तो प्रसन्न इनमें सबसे अलग है, प्रसन्न इनमें सबसे अलग है, तो उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर बी बनेगा, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले प्यारे साथियों हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में बोला है यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, और साइकिल को ट्रेन कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग होगा। भैया मुझे बताओ, आज के आधुनिक जमाने में हम खेत किससे जोतते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं। किससे जोतते हैं, तो बोलेंगे कि ट्रैक्टर से। लेकिन सर ट्रैक्टर को कहा क्या गया है, आप कहेंगे सर प्रश्न में ट्रैक्टर को कार कहा गया। क्या कहा गया, प्रश्न में ट्रैक्टर को कार कहा गया, तो हम बेसिकली तो ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं ना। आप बोलेंगे हाँ ट्रैक्टर से ही खेत जोतते हैं। लेकिन सर जब ट्रैक्टर को हमने प्रश्न के अनुसार कार कह दिया तो हम कार से खेत जोतेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी हमारा सही बनेगा। देखो प्रश्न के अनुसार चलना है, रीजनिंग को अपने निजी जीवन में बिल्कुल भी नहीं उतारना है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। बताइए निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह हैं एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग अक्षर समूह की पहचान कीजिए यानी चुनिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में स्थानीय मान देखो, एन कितने पर होता है 14 पर, पी कितने पर 16 पर, आर कितने पर 18 पर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो एच कितने पर 8 पर, जे कितने पर 10 पर, एल कितने पर दोस्तों 12 पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो बी कितने पर होता है भैया 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, एफ कितने पर 6 पर होता है। इसके बाद आगे चेक करो, लास्ट में भी तो चेक करना है, लास्ट में चेक करते हैं तो एस कितने पर भैया 19 पर, यू कितने पर, देखो एस तो 19 पर, यू कितने पर 21 पर, बी कितने पर 22 पर। ओहो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई भैया, विकल्प नंबर 4 इसका अलग है। क्यों अलग है, क्यों है अलग, इसका कारण भी तो होगा कुछ, वो कारण देखो गौर से। 14 2 16 2 18, 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6, 19 2 21 2 23 होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 22 हो गया। इस कारण विकल्प नंबर 4 क्या है, हमारा विषम उत्तर है यानी अलग उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। इसको लगाओ प्यारे दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको आप एमसीक्यू लगाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो प्रश्न में ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन इसकी जो भाषा है उससे विद्यार्थी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस इस बात को याद रखेंगे। गौर से देखो दोस्तों, यहां पर एक शब्द दे रखा है साइबरनेटिक्स। क्या दे रखा है, साइबरनेटिक्स दे रखा है, और बोला है शब्द में कौन सा वर्ड उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम साइबरनेटिक्स को लिखेंगे CY, देखो गौर से देख लो, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साइबरनेटिक्स को लिखेंगे CYBER, ठीक है, ये हो गया हमारा साइबर। उसके बाद क्या है नेटिक्स, NETICS, ठीक है, ये हो गया हमारा साइबरनेटिक्स। गौर से देखना है,
तो दोस्तों अगर मैं इसको कुछ नंबर दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या नंबर देना है? अपना मोबाइल नंबर देना है क्या? बिल्कुल नहीं देना है। सीधा दे दो, गिनती दे दो, 1 2, फिर क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो टोटल कितने नंबर पता चले? हमें पता चले 11। और इससे एक बात यह भी पता चली कि इस साइबरनेटिक्स में कुल कितने लेटर हैं? सर 11 लेटर हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या हमारा जो वर्ड अपने स्थान पर गिनती में दे रखा है, क्या वही स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है? ऐसा कोई लेटर दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सर चेक कैसे करेंगे? तो गौर से देखो, सी कितने पर? भैया 3 पर होता है, ये तो 1 पर आया है, मतलब गलत होगा, ये तो बनेगा नहीं। वाई तो 25 पर होता है, ये 2 पर आया, नहीं बनेगा। बी 2 पर होता है लेकिन ये 3 पर आ गया, नहीं बनेगा। ई 5 पर होता है सर, ये तो 4 पर आया है, नहीं बनेगा। आर दोस्तों 18 पर होता है, 5 पर आया, नहीं बनेगा। एन 14 पर होता है, 6 पर आया, नहीं बनेगा। ई हमारा 5 पर होता है, 7 पर आया, नहीं बनेगा। टी हमारा 20 यानी 20 पर होता है, 8 पर आया, नहीं बनेगा। और हमारा आई 9 पर होता है और ये 9 पर ही आया है। ओ हो, मिल गया एक लॉजिक, एक पता चल गया लेटर। ये देखो यहां पर भी 9वें नंबर पर है, और दोस्तों अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें भी 9वें नंबर पर है। 10वें पर जे होता है, ये तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद एस हमारा 19 पर होता है, ये भी नहीं बनेगा। गौर से देख लो यहां पर प्यारे दोस्तों, गौर से समझेंगे, जो हमारा आई है वो इस सीरीज में, जो प्रश्न की सीरीज है साइबरनेटिक्स की, उसमें भी 9वें स्थान पर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में तो हमें पता ही है सर कितने पर होता है, ये तो 9 पर ही होता है। इसका मतलब है विकल्प नंबर सी। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा आई है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। वह उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह कहां पर होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बैठक व्यवस्था का, माफी चाहेंगे रैंकिंग ऑर्डर का, बैठक व्यवस्था का नहीं, रैंकिंग ऑर्डर का। बोला गया है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो सबसे पहले गौर से देखो, ये वाली जो दिशा होती है आपके उल्टे हाथ की तरफ, जिस उल्टे हाथ से आपने मोबाइल पकड़ा है उसी की तरफ बाएं दिशा होती है। और सीधे हाथ से पकड़ा है तो सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? सर दाएं दिशा होती है। बस 2 दिशाओं का याद रखना है मोबाइल में, ठीक है? मोबाइल में 2 दिशाओं को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद गौर से देख लो प्रश्न को। प्रश्न को बोला गया है यदि ए बाएं स्थान से 10वें पर है, तो दोस्तों एक ए नाम का लड़का है, वो बाएं स्थान से, कहां से? बाएं से। ए नाम का लड़का कितने पर है? तो आप बोलेंगे सर 10 पर है। इसके बाद बी जो कि दाहिने स्थान से 9वें पर है, बी नाम का अब कोई लड़का है, वो दाहिने स्थान से 9वें पर है, मतलब दाएं से। दाएं से कितने पर है दोस्तों? दाएं से ये हमारा 9वें पर हो गया। कौन सा है? बी नाम का लड़का। कितने पर? 9 पर, ठीक है। इसके बाद बोला है उनके स्थान की अदला बदली करने पर ए बाईं ओर से 15वें पर हो जाता है। तो दोस्तों अगर इनको हम अपने स्थान पर बदल दें, यानी ए को एक, बी को ए के स्थान पर ले आएं और ए को बी के स्थान पर ले जाएं, ठीक है, तो उसने बोला है कि दोस्तों जो ए है अदला बदली करने पर ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। यानी कि बाईं दिशा कौन सी? ये वाली। इसी पे कौन से स्थान पर हो जाता है सर? 15वें पर हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब मुझे बताओ एक बात, मैंने कहा ए की पोजीशन एक तरफ से दे रखी थी। गौर से देखो, इसको एक बार फिर से मिटा के बताते हैं। जो ए नाम का शख्स है वो बी के स्थान पर आ गया और जो बी था वो ए के स्थान पर पहुंच गया। जब उन्होंने अदला बदली की तो ए नाम का शख्स, जो ए नाम का शख्स है वो कहां पर पहुंच गया? सर हमारा बाईं ओर से 15वें पर पहुंच गया। तो ये हमारा 15वें पर आ गया। गौर से देखते जाओ। अब देखो मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, पहले ए हमारा 10वें पर था, अब कहां पर? 15वें पर पहुंच गया। जब वो बी के स्थान पर पहुंचा, किसके स्थान पर? बी के स्थान पर पहुंचा, तब वो 15वें पर पहुंच गया बाएं दिशा से। अब मुझे बताओ, अगर मैं बी को वहां पर ले जा चुका हूं तो बी का तो काम यहां पर खत्म, अब तो बचा ए। और इसी ए की पोजीशन दाएं से 9वीं दे रखी है और बाएं से कितनी दे रखी है? 15वीं दे रखी है। तो मुझे बताओ इसके लिए बता सकते हो कुल कितने बच्चे होंगे? भैया बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? लेफ्ट प्लस में राइट और ब्रैकेट बंद करके -1। तो लेफ्ट मतलब कितना भैया? 15। राइट कितना? 9। और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो -1। 15 9 24, 24 में से एक जाएगा साथियों। टोटल जो स्टूडेंट मिलेंगे, जो पंक्ति में कुल कितने लड़के मिलेंगे? तो सर 23 लड़के मिलेंगे। कितने मिलेंगे पंक्ति में? कुल कितने लड़के हैं सर? विकल्प नंबर 1 23 लड़के हैं। इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न निरंतर पूछा जाता है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पर हमारे प्रश्न में 5 शब्द दे रखे हैं और इनको हमें बताना है सार्थक क्रम में। सार्थक क्रम मतलब एक अरेंजिंग ऑर्डर, कौन कौन से स्थान पर आ सकता है।
तो प्यारे दोस्तों देखो, हाथी दे रखा है, बिल्ली दे रखा है, मच्छर दे रखा है, बाघ दे रखा है और व्हेल दे रखा है। तो इनमें से मुझे ये बताओ सार्थक क्रम के अनुसार अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कौन आएगा, मुझे बता दो। मैं आपसे कहूं अगर बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, अगर प्यारे दोस्तों हम बड़े पे जाएं उसके बाद फिर छोटे पर जाएं ऐसे घटते हुए, ठीक है, फिर छोटे पर जाएं तो सबसे बड़ा क्या होगा भैया, भेल होगी, भेल के बाद हाथी होगा, तो 5 के बाद 1 आना चाहिए, 5 के बाद 1, दादा 5 के बाद 3 नहीं है, तो 5 के बाद 1 तो है ही नहीं, 3 दे रखा है यार, कितना, 5 के बाद 3 दे रखा है, ये तो 5 के बाद और कहीं शुरुआत नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना सा, हमें बड़े से छोटे नहीं अपितु छोटे से बड़े की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ से, छोटे से हम बड़े की ओर बढ़ते चलेंगे, यानी कि हम चलेंगे कहाँ से, आरोही क्रम में, बढ़ती हुई संख्या के रूप में, बढ़ते हुए शब्दों के रूप में चलेंगे, छोटे से बड़ों की ओर चलेंगे। तो दोस्तों गौर से देखो, सबसे छोटा इसमें क्या है भैया, सबसे छोटे की बात करते हैं तो भैया मच्छर, क्या है, मच्छर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मच्छर मिल जाएगा, ठीक है, मच्छर मिल जाएगा, मतलब 3 नंबर से शुरुआत होनी चाहिए। और 3 नंबर से शुरुआत की बात करते हैं तो विकल्प नंबर सी में दे रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मच्छर से बड़ा अगर इन 5 शब्दों में देखें तो क्या है, मच्छर से बड़ा भैया बिल्ली है, तो बिल्ली आ जाएगा, ठीक है। बिल्ली से बड़ा क्या है, बिल्ली की ही प्रजाति में आता है बाघ, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। और बाघ से बड़ा क्या है भैया, हाथी बड़ा होता है, बाघ से बड़ा हाथी होता है। और हाथी से बड़ा क्या होता है, हाथी से बड़ा हमारा भेल होता है, क्या होता है, व्हेल मछली, इस बात को याद रखेंगे। तो व्हेल हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, 3 2 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 आपका सी नंबर में दिया गया है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बताइए कथन और निष्कर्ष में कौन सा कथन और निष्कर्ष आपका उत्तर बनेगा, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखिए सबसे पहले तो हमें कथन को पढ़ना होगा और कथन को पढ़ने के अनुसार ही निष्कर्ष निकालने हैं। तो कथन को पढ़ेंगे, आरेख के माध्यम से बनाएंगे। कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो सबसे पहले कुछ चूहे, प्यारे दोस्तों कुछ हम बना देते हैं चूहे, चूहे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। C4 अगर चूहे बना दें तो कुछ चूहे का पार्ट क्या हो जाएगा, B4 बिल्लियां हो जाएगा। इतना इतना सा जो चूहा का पार्ट है वो B4 बिल्ली हो जाएगा। कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं प्यारे दोस्तों, कुछ बिल्लियां, यहां पर मान लीजिए इतनी इतनी सी जो बिल्लियां हैं ये क्या है, ये हमारी K4 कुत्ते हैं, ठीक है। कह रहा है कोई कुत्ता गाय नहीं है। दोस्तों क्या बोला है उसने, अब की बार में बोला है जो कोई कुत्ता है, जो हमारा कुत्ता है वो क्या नहीं है, गाय नहीं है, मतलब कुत्ते की लड़ाई हमें करवानी है गाय से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये हमारी G4 गाय हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखो, कुछ मैंने चूहे बिल्ली बनाया, कुछ बिल्ली हमने कुत्ते बनाए, कोई भी कुत्ता हमने गाय नहीं बनाया। अब निष्कर्ष नंबर 1 को पढ़ते हैं। कह रहा कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। भैया बिल्ली कहाँ पर है, B4 बिल्ली थी ना, B4 बिल्ली थी बाबा, बिल्ली तो ये है और गाय ये है। भैया गाय और बिल्ली का हमें कोई संबंध पता चल रहा है, आप बोलेंगे नहीं चल रहा है। सीधा सीधा बात देखो, क्या कोई गाय बिल्ली नहीं है, आप बोलेंगे संबंध तो पता चल रहा है कि नहीं है, लेकिन प्यारे भाई हो भी सकता है कि कोई गाय बिल्ली ना हो और हो सकता है कोई गाय बिल्ली हो जाए। क्योंकि हमें गाय की लड़ाई जो करवानी कुत्ते से करवानी है, बिल्ली से तो करवानी नहीं, तो हम गाय को हम यहाँ भी रख सकते हैं, तो यहाँ भी हमारा कुत्ता गाय नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी आरेख 2 प्रकार के बनने लगे तो हमेशा याद रखना है पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा कोई कुत्ता चूहा नहीं है। देखो फिर से पॉजिटिव कथन और नेगेटिव निष्कर्ष, चूहा ये कुत्ता ये, भैया हमसे बोला है कुत्ता गाय नहीं है, लेकिन चूहा के लिए तो उसने मना नहीं किया है। हो सकता है कुत्ता चूहा बन जाए, हो सकता है चूहा कुत्ता ना बने, तो ये भी पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष, ये भी गलत है। अब तीसरा देखो, कह रहा कुछ बिल्लियां चूहे हैं। क्या कुछ B4 बिल्लियां हमारे C4 चूहे में आ रही हैं, हाँ दादा ये आ रही हैं, ये तो कथन में ही बोला था कुछ भी चूहे बिल्लियां हैं, तो कुछ बिल्लियां भी चूहे हो जाएंगी, तो तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे साथियों, केवल 3 अनुसरण करता है, ओनली थर्ड कंक्लूजन आर राइट, यानी कि केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित कह सकते हैं, गणितीय सादृश्यता से संबंधित कहें तो और अच्छा रहेगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, 6 का संबंध किससे है, 222 से, मतलब पहली संख्या हमारे पास 6 है और संबंध किससे है भैया 222 से। कैसे है 222 से, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। और हमें बताना किसका संबंध है, हमें बताना है 7 का संबंध किससे होगा। ये देख लो, पहले तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक क्या है। हम क्या करेंगे, ये जो 6 दे रखा है इसकी पावर करेंगे 3 और प्लस में इसी 6 को जोड़ देंगे, तो 6 का 6 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 6 की पावर 3 जो होती है वो होती है साथियों 216,
ठीक है, और प्लस का 6 करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 216 और 6 222 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस 7 की पावर हम करेंगे 3, तो मैंने 7 को लिया और पावर 3 करके इसी 7 को फिर से जोड़ दिया, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 होगा। लेकिन 7 की पावर जब 3 करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा आता है 49 का गुणा में कितना 7, तो दोस्तों यहाँ से देख लो 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 कितना होता है 34, मतलब 343 होता है। 343 में 7 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों उत्तर आएगा 350, यानी कि 350 कौन से विकल्प में है, डी नंबर के विकल्प में है। दोस्तों डी नंबर का विकल्प हमारा सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न में आइए 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न एक श्रृंखला से संबंधित है और अक्षर श्रृंखला दे रखी है, अगला पद ज्ञात करना है। गौर से देखो, सबसे पहले तो अक्षर श्रृंखला को हम अलग से लिखेंगे। डब्लू है, एफ है, ठीक है, एक मिनट, डब्लू है, उसके बाद एफ है, फिर क्या है बी है, फिर आगे क्या है टी है, जी है, फिर डी है, ठीक है, उसके बाद क्या है क्यू है, क्यू के बाद एच है, एच के बाद जी है, उसके बाद हमें अगला ज्ञात करना है। तो गौर से देखो, ऐसी श्रृंखला में प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले का संबंध पहले से, तो पहले का संबंध पहले से, डब्लू कितने पर 23 पर, टी कितने पर 20 पर, मतलब -3, ठीक है। यहां पर देखो पहले का संबंध पहले से, ये तो 17 पर होता है क्यू, तो फिर से -3, और अगली बार में भी -3 चलेगा, अगली बार में -3 चलेगा, तो 17 में से 3 जाएगा 14 पर होता है एन, तो एन से शुरुआत होनी चाहिए। देखो ये विकल्प डी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करो, एफ कितने पर 6 पर, जी कितने पर 7 पर, तो 6 के बाद एक जुड़ेगा, 6 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7 में एक जुड़ेगा 8 होता है एच, ठीक है। उसके बाद 8 में एक जुड़ेगा तो आई, मतलब क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। एन के बाद आई होगा, देखो एन के बाद आई, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद देखो एक बार फिर से देखो लास्ट का बी 2 पर होता है दोस्तों, डी 4 पर होता है, और यहाँ पर क्या है जी है ना, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। तो गौर से देखो, बी में अगर गौर से देखेंगे डी तक पहुंचने के लिए 2 जुड़ा है, आगे देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे तो कितना जुड़ेगा, आप बोलेंगे 4 से आगे पहुंचने के लिए 7 तक पहुंचने के लिए 3 जुड़ा है, तो अगली बार में कितना जुड़ना चाहिए दादा 4 जुड़ना चाहिए, 2 3 4, तो दोस्तों 7 में 4 जुड़ेगा 11 पर क्या होता है के होता है, एन आई के हमारा सही उत्तर बनेगा, विकल्प नंबर बी में दिया है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। एन आई के आप सभी का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप सभी उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 में दोस्तों कहा गया है उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इनमें से हमें बताना है ऐसी कौन सी आकृति है जो अन्य सभी से क्या है भिन्न है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक लॉजिक पड़ेगा। यहां पर देखो तीन भुजाओं की आकृति है, 3 भुजाओं की आकृति कितनी दे रखी है 3, तो भुजाएं कितनी है दोस्तों 3 है, आकृतियां कितनी दे रखी हैं 3 दे रखी हैं। उसके बाद यहां पर गौर से देखो 4 भुजाओं की आकृति है, 4 भुजाओं की कितनी आकृतियां हैं, आप बोलेंगे सर 4 भुजाओं की 4 आकृतियां हैं, मतलब भुजाएं कितनी 4, आकृतियां भी कितनी 4। इसके बाद सी नंबर में देखो 3 भुजाएं 3 आकृतियां, 3 भुजाएं 3 आकृतियां, गौर से देख लो। तो प्यारे दोस्तों 3 भुजाएं होंगी और 3 ही आकृतियां दी रखी हैं, तो इसका मतलब जितनी भुजाएं उतनी ही आकृतियां होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डी नंबर में देखते हैं, तो साथियों यहाँ पर हमारी 5 भुजाएं हैं, यानी कि एक पंचभुज दे रखा है। क्या दे रखा है, पंचभुज दे रखा है। दोस्तों पंचभुज में हमारे पास हमें पता है कि 5 भुजाएं होंगी तो 5 आकृतियां आनी चाहिए, लेकिन भैया 5 भुजाओं के लिए सिर्फ 2 आकृतियां आई हैं। इस कारण कौन सा भिन्न है भैया, डी नंबर का भिन्न है। डी नंबर का भिन्न है तो विकल्प नंबर डी में ही दिया गया है, यही इसका सही जवाब बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो जितनी भुजाएं उतनी ही आकृतियां होनी चाहिए, तो भैया डी नंबर में 5 भुजाओं की आकृति थी, लेकिन 5 तो आकृतियां थी ही नहीं, इसमें तो 2 थी, इस कारण ये क्या है भिन्न है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहां पर इसका सही वेन आरेख क्या बनेगा ये मुझे बता दो साथियों, तो आपकी क्या होगी जय हो जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए बताइए साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। देखो कशेरुक है, गैर कशेरुक है और जीवित प्राणी है, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या बनेगा मुझे प्यारे साथियों ये बता दो जल्दी से। कौन मेरा प्यारा साथी होगा जो इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर बताने का प्रयास करेगा, जल्दी से बताइए। कशेरुक, गैर कशेरुक और जीवित प्राणी। तो सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे साथियों जो हमारा किसके लिए होगा, जीवित प्राणी के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवित, ठीक है, क्या लिखेंगे जीवित और प्राणी, ठीक है। इस तरह से जीवित प्राणी के लिए हमारा एक आरेख आएगा। दोस्तों गौर से समझते जाना है,
जीवित प्राणी के लिए एक आरेख आएगा। उसके बाद एक आरेख जो होगा वो किसके लिए आएगा, गैर कशेरुक के लिए। किसके लिए, याद रखेंगे, गैर कशेरुक के लिए, गैर कशेरुक, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक मिनट, गैर कशेरुक, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, मतलब जिसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। गैर कशेरुक का मतलब क्या होगा, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, वो गैर कशेरुक हो जाएगा। इसके बाद साथियों एक आरेख जो होगा वो आएगा कशेरुक के लिए। तो कुछ इस तरह से, गौर से देखो, कुछ इस तरह से कशेरुक के लिए आ जाएगा, ठीक है, कशेरुक, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर जीवित प्राणी में मुझे बताओ क्या गैर कशेरुक और कशेरुक ही होते हैं, मुझे ये बता दो। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही होता है। तो इसके लिए किस तरह का आरेख, ऐसा ही आरेख आएगा ना। तो कुछ पार्ट जीवित प्राणी का गैर कशेरुक में चला जाएगा, कुछ किस में चला जाएगा, कशेरुक में चला जाएगा। लेकिन सर कशेरुक और गैर कशेरुक ये बाहर क्यों है, क्योंकि भैया जीवित प्राणी ही अकेले थोड़ी ना होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो मर जाते हैं, वो भी तो गैर कशेरुक और कशेरुक में आते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो कुछ इसी तरह का आरेख होना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, लेकिन आपका आरेख आपका कौन सा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी हमें एकदम सटीक दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से मुझे बताओ इसके अलावा क्या आपका कोई पेयर बन सकता है, मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखो मैं बात करूं अगर इस प्रश्न की एक बार और, तो दोस्तों इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर जाएंगे तो विकल्प नंबर डी बनेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर, अभी तो बना दिया आप लोगों ने। तो आप देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, जीवित प्राणी में ही तो आते हैं आप लोगों के कशेरुक और गैर कशेरुक, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाते हैं तो कुछ इस तरह का आरेख बनना चाहिए। क्योंकि जो आरेख हमारा ओरिजिनली बनेगा वो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो इसके लिए क्या होगा, ओरिजिनली आरेख क्या होगा सर, ओरिजिनली आरेख में सबसे पहले एक बड़ा सा आरेख होगा जो हमारा किसके लिए आएगा सर, जीवित प्राणी के लिए आएगा। किसके लिए, जीवित प्राणी के लिए। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा इसी में कशेरुक आ जाएंगे और गैर कशेरुक आ जाएंगे। तो एक्चुअली में हमारा आरेख तो ये बनना चाहिए, लेकिन प्यारे दोस्तों ऑप्शन में तो कहीं ये है ही नहीं। इस कारण कौन सा विकल्प बनेगा, तो बोलेंगे डी नंबर, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, जो एक्चुअली आरेख होगा वो ये होगा, क्योंकि जीवित प्राणियों में ही तो पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, और कुछ जीवित प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं पाई जाती है। जैसे केचुआ में तो रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, जबकि हम मानव हैं, हम भी जीवित हैं, तो हमारे पास तो है रीढ़ की हड्डी। तो इस तरह से जीवित प्राणी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए, जब मुझे बनाना ही बनाना है, तो हम विकल्प नंबर यहाँ पर डी को प्रेफरेंस देंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको देखिए, बोला गया है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो एक आप ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक ये है, जब भी एक वर्ग के आपस में विकर्ण परस्पर काट रहे हों, जब भी एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर काट रहे हों, तो उसके लिए आसान हो जाता है त्रिभुज गिनना। कैसे, 1 2 3 और 4, हम 4 नंबर देंगे, 4 का सबसे बड़ा जो भी नंबर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, डबल, मतलब 8 त्रिभुज। तो हमें नहीं गिनना है, सीधा नंबर देके सबसे बड़े वाले को डबल करना है। ऐसी आकृति में हमेशा 8 त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या सर ऐसी आकृति है, हाँ भैया है। कहां पर, ये वाली। ये गौर से देखो, अगर मैं प्यारे दोस्तों यहां पर दो लाइनें मिटा दूं, एक ये लाइन देखो, गौर से देख लो, अगर मैं एक लाइन ये मिटा दूं और दूसरी लाइन प्यारे दोस्तों ये मिटा दूं, तो क्या मुझे बताओ ऐसी ही आकृति आई है, 1 2, एक मिनट, एक के बाद क्या हो जाएगा, एक के बाद 1 2 3 और 4, तो भैया सबसे बड़े का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो 8 तो ये सीधे पता चल गए। इसके अलावा अभी जो 2 लाइनें हमने मिटाई हैं, गौर से देखो 2 लाइनें कौन सी, एक तो लाइन प्यारे दोस्तों यहां से थी ये वाली, और दूसरी हमारी यहां से थी। तो इसके अलावा अब हमें कुछ और भी मिल जाएंगे, कुछ और भी मिल जाएंगे। वो कौन होंगे, और जल्दी से बताओ वो कौन होंगे। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, एक तो ये हो जाएगा, ये छोटू सा एक, दूसरा यहां से ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से जोड़कर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वो 3 नंबर का काउंट कर लिया है, तो ये 1 2 हो गया। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक हमें ये भी मिलेगा, ठीक है, ये वाला, और दूसरा हमें यहां से ये वाला भी मिलेगा। तो दोस्तों यहां से भी 2, तो दोस्तों 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो मतलब 4। तो 8 प्लस में 4, 8 प्लस में 4 कितना होगा भैया, 15 टोटल। माफी चाहेंगे, 8 4 15 कैसे होने लगा, ये कौन सी मैथ पढ़ ली हमने। 8 4 12 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये लगता है कुछ अलग ही मैथ पढ़ गए, ठीक है। 8 4 12 होता है साथियों, विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सॉरी फॉर दैट, जोड़ घटाना कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज मिलेंगे साथियों, 12 मिलेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ ये प्रश्न यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा, चाहे जो भी शिफ्ट में मिले, अभी लिख के ले लो, ठीक है, अभी लिख के ले लो, यूपी पुलिस में 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल 15 प्रश्न आपके लिए लाए थे, तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि साथियों क्लास पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं करे हैं
तो यार अब सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।